कोई भी हो, अपने जीने का अंदाज अपने नियमों के साथ किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना सुबह का समर्पण ईश्वर के साथ और शिवत्व के साथ अपने जीवन की सुबह की शुरुआत होती है। भस्म आरती हो रही है। भस्म का मतलब होता है अंतिम समय में हम भस्म में ही चले जाते हैं, और माँ भगवती के चरणों से अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा है। और माँ गंगे के दरबार से जब हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और सूर्य की प्रतिमा से जब अपने जीवन को प्रवाहित करते हैं, तो जीवन जीने का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी खूबसूरती अपने मन स्थिति को मजबूत कर देती है। पार्क में पहुंचना और अपने नियमों के साथ कोई समझौता किए बिना अपने शरीर पर समय देना, अपने अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली से हमेशा अपने आप को मजबूत रखना, यही अपने जीवन की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक जीवन शैली होती है। मेहनत करना, खूब मेहनत करने की जरूरत होती है सुबह में, क्योंकि सुबह की ऊर्जा आपको हमेशा पूरे दिन की जीवन शैली की एक सकारात्मक दिशा दिखाती है। और हम सभी, मैं व्यक्तिगत कोई हो कोई नहीं हो, अकेला है तो अकेला है से मतलब नहीं होता है। जीवन शैली मेरी खुद की है, और इन खुद के साथ मैं जब चलता हूँ तो एक अलग सी शक्ति लेकर चलता हूँ। और हमेशा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमेशा अपने आलस को भगाने की ज़रूरत है, हमेशा निरंतरता के साथ अपने को अनुशासन में रखने की ज़रूरत है, अपने को फिट रखने की ज़रूरत होती है। परिस्थितियाँ किसी भी तरह की हो, विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को हमेशा फिट रखना, अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से प्रत्येक दिन होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हों। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म होती है, अगर इसको चिकित्सक रूप में देखेंगे तो भी आपको इसका समझ आएगा कि जीवन को हमेशा एक्सरसाइज के साथ रखना पड़ेगा, योग के साथ जोड़कर रखना पड़ेगा। और बगीचे के साथ इतनी अलग सी खूबसूरती होती है, हर व्यक्ति की अलग विचारधारा होती है, और उस विचारधारा के साथ सुबह की शुरुआत होती है। शबों के साथ बंधनीय रहना। ग्रह और नक्षत्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उन सारे ग्रह नक्षत्रों की भी अलग अलग रोल होती है। उसी तरह बगीचे की रोल होती है, और ही संतुलन बना के रखती है अपने जीवन को। हर व्यक्ति का विचार अलग होता है, और उस विचारों के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है। और भिन्न भिन्न प्रकार की फूलों की जो खुशबू आपके मन की स्थिति को जब मजबूत करती है, तो जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग से अनुशासन आपके मन चली जाती है। हमको हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से अपने संबंधों की समीक्षा करने की जरूरत होती है। यही सबसे बड़ी मानविक विचार होती है, यही एक सबसे बड़ी विवेक होती है, जिस विवेक के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है। जीवन में हमेशा लचक बना के रखने की जरूरत होती है, हमेशा सबों के साथ जुड़ कर रखने की जरूरत होती है। और सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि हम सभी एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक रहें। शरीर का लचीलापन होना, स्वभाव का लचीलापन होना आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हम सभी केवल बात करते हैं दूसरे के लिए, लेकिन जो बात हम दूसरे के लिए करते हैं वो अपने स्व में क्यों नहीं लागू कर पाते हैं? यही सबसे बड़ी बात है सोचने की। और कभी भी अपने को अपने लिए हमेशा एक स्व समीक्षा करके अपने जीवन को सही से लेकर फिट रहें हमेशा। और अपने बच्चों के साथ, अपने युवाओं के साथ जब जुड़कर रहेंगे तो आपकी ऊर्जा में एक अलग सी शक्ति दिखती है। वह शक्ति आपको हमेशा ऊर्जान्वित बना के रखती है। हम बहाना बनाते हैं कि वो नहीं आता है, हम बहाना बनाते हैं वो नहीं आता है, उससे आपका कुछ नहीं होता है। और उम्र कभी भी किसी भी तरह की कोई कार्यशैली के लिए बाधित नहीं होती है। आप मन से जब तक मजबूत नहीं होंगे, कुछ भी आपसे नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले मन को मजबूत करें, सबसे पहले मन को नियंत्रित करें। मन का नियंत्रित होना अपने जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है। हर पल को कैद करना, फिट रहना, हमेशा माँ गंगे के चरणों में, माँ गंगे के गोद से अपनी सुबह की शुरुआत होती है। इसमें निश्चलता होती है, जिसमें जो निष्पाप होकर निरंतरता के साथ चलती है। माँ गंगे की प्रतिमा जब अपनी जीवन को में प्रवाहित होती है
तो एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी सोच अपने जीवन में समाहित हो जाती है। हर व्यक्ति की जीने का अंदाज अलग होता है। उस जीवन शैली में हमेशा अपने आप को रोक कर रखना है, अपने आप को अनुशासन में रखना है, और मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता है। मोटिवेशन आपके अंतः मन की जीवन शैली से ही प्रेरणा देती है। माँ भगवती के और मेडिटेशन और माँ को हमेशा समय देना केवल बात बनाने से नहीं होता है कि माँ को समय देना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए। लंबी लंबी बात नहीं करने की जरूरत होती है, माँ का सही में सेवा करना होता है। इस मौके में जिस समय बचपन में हम अपनी माँ के साथ आलिंगन करते थे, वही आलिंगन इसी समय माँ को जरूरत होती है। इसलिए प्रत्येक दिन अपने माँ के साथ समय निकालें। हमेशा 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे परिवार के हर सदस्यों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए होता है। जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू, जीवन की सबसे खूबसूरत तथ्य यही है कि हम हर वक्त अपने परिवार के हर सदस्यों का और खुद के लिए अपने आप को नियम में रखना सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। और जीवन में जो घटित घटनाएं होती है वो पूर्व निर्धारित ईश्वर की दी हुई कार्यशैली से ही होती है। ईश्वर ने हमें कार्य निर्धारित करके भेजा है ऊपर से, और वही कार्य का हम सही से निवारण करते हैं। कभी कभी शक्ति भी जरूरी होती है, क्योंकि शक्ति नहीं होने से आदमी और इंसान हर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसलिए शक्ति भी जरूरी होती है, और वह शक्ति सबसे पहले अपने अनुशासन में अपने शरीर के लिए लागू करना होता है। क्योंकि शक्ति नहीं होने से हम ढीला पड़ जाते हैं, और जब आपके मन में अनुशासन आ जाता है तो शक्ति स्वयं आपके मन स्थिति को मजबूत दिशा दे देती है। माइग्रेन, सर्वाइकल के लिए बहुत सा एक्सरसाइज होता है, यह मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, लेकिन नियम से करना पड़ेगा। और नियम का वह उसका विचार आपको स्वतः करना पड़ेगा। एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में आप उन समय के साथ समझौता नहीं करें। जैसे नित्य अपने सारे कार्य को करते हैं, नित्य आप शौचालय जाते हैं, नित्य आप पूजा करते हैं, नित्य आप भोजन करते हैं, उसी तरह शरीर को और परिवार के हर सदस्य को नित्य ही समय देने की जरूरत होती है। यह नित्यता आती कहाँ से है? आपके अनुशासन से आती है। और हमेशा अपने आप को अनुशासन, मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं, मोटिवेशन आपका अनुशासन होता है, और उसी मोटिवेशन से आपकी जीवन की सही दिशा और सही जीवन शैली संचालित होती है। मैं प्रत्येक दिन इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ, और हमेशा हर पल को कैद करके रखने की छोटी सी एक प्रयास होती है, जो कि समय बीतने के बाद हम उस झरोखे में अपनी पूर्व जीवन शैली को झांक कर एक सुखद अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। हमेशा खुश रहना अपनी फितरत बना के रखें।